स्पिनर्स की अगर बात कर लें, शादाब खान टीम में थे, सुफियान मुकीम फास्ट विकेट टेकर थे पीएसएल के, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वो वहीं बैठे हुए हैं। तो ये जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, इसका मतलब यही टीम सिलेक्शन भी है वर्ल्ड कप के लिए, और वो सुफियान मुकीम बैठे हैं या बाकी लोग हैं वो बाहर रहेंगे। ये टू अर्ली टू से है, लेकिन आप ये देख लें कि एक बायलैटरल सीरीज जीतने के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि आप जो 4 या 5 जो अपने जो यंगस्टर्स लेके गए हुए थे, चलें 5वें प्लेयर जो नसीम शाह है उस पर हम बात नहीं कर रहे, ही इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, लेकिन उसके अलावा रुहेल नज़ीर हैं, सुफियान मुकीम हैं और अहमद दानियाल हैं, इनको और शामिल खान जो हैं, इनको आपको मौका देना चाहिए था। लेकिन हमने एक तरफ हमारे यंगस्टर्स को चांस देने का था और दूसरी तरफ हमने एक बायलैटरल सीरीज की ट्रॉफी थी वो जीतनी थी, तो हमने उस पर फोकियत दी कि हम ट्रॉफी जीत जाएं। इस वक्त सब खुशी मनाएं, इस वक्त सब हमें कहें कि शाहीन शाह अफरीदी तो हमारे पास बेस्ट कप्तान है, माइक हैसन से अच्छा कोच तो हमें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। और फिर उसके बाद जब वर्ल्ड कप आए या कोई भी बड़ी और सीरीज आएगी, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहां पर जब हम हार के आएंगे तो कोई ना कोई बली का बकरा तैयार होगा। वो शाहीन शाह अफरीदी भी हो सकते हैं, वो माइक हैसन भी हो सकते हैं। तो हमें इस वक्त ये सोचना है कि हम सीरीज जीत गए तो हम इसी ट्रॉफी कैबिनेट में सबसे ऊपर रख के वर्ल्ड कप्स को भूल जाएं और बड़े टूर्नामेंट्स को भूल जाएं। हम अपने पिछले टूर्नामेंट्स में अब रिकॉर्ड चेक कर लें कि हम बायलैटरल सीरीज तो बड़ी आसानी से जीत जाते हैं मर्जी की पिचेस बना के, लेकिन इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ आपके सामने था हमारी क्या हालत हुई। एशिया कप में हम एक इंडिया के खिलाफ हमने मैच जीतना होता है, हम 3 बार उनसे 3 इतवारों को हार जाते हैं। और फिर हम मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि हम छोटी टीम्स के खिलाफ अप्रोच क्यों है वसी, ऐसी अप्रोच क्यों है? अगर साउथ अफ्रीका की तैयारी करनी है तो हम पिंडी की जैसी पिचेस हर शहर में बनाना शुरू कर देते हैं, स्लो पिचेस। क्यों है ये अप्रोच, क्यों है? मैंने जिस तरह कहा ना कि अप्रोच इसलिए है कि आपने बस चीज़ों को लेके लिंगर ऑन करना है कि हमारी कप्तानी बची रहे, हमारा कोच जो हम कोच हैं वो बचा रहे, उसके अलावा कोई भी जो भी मसला है उसको नज़रअंदाज किया जाता है और सिर्फ अपने ओहदे बचाने के लिए आकिब जावेद हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं या माइक हैसन है, जो भी बंदा यहां पर इस वक्त क्रिकेट को देख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपना ओहदा बचाने के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे इनकी सोच ये होगी शायद कि हम ऑस्ट्रेलिया की एक निस्बतन कमज़ोर टीम है तो हम इसे 3-0 हरा देंगे और हमसे कोई सवालात नहीं होंगे। लेकिन वो दूसरे मैच में उनकी जब उन्होंने 230 किए उसके बाद आपके मिडिल ऑर्डर में देख लें कि बड़े बड़े नाम हैं इंक्लूडिंग बाबर आजम, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस इस बार भी नहीं दी, 150। लेकिन ये चीज जो है वो बहरहाल वो नजर आई है तमाम की तमाम पूरी टीम के, कहीं नजर नहीं आया। कप्तान, हेड कोच, टीम सिलेक्शन किस तरह से कर रहे हैं वो वर्ल्ड कप में नजर आएगा। लेकिन बहरहाल बुज़दिलाना अप्रोच से आप कहीं भी वर्ल्ड कप की तैयारी करनी आए। स्पिनर्स की अगर बात कर लें, शादाब खान टीम में थे, सुफियान मुकीम फास्ट विकेट टेकर थे पीएसएल के, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वो वहीं बैठे हुए हैं। तो ये जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, इसका मतलब यही टीम सिलेक्शन भी है वर्ल्ड कप के लिए, और वो सुफियान मुकीम बैठे हैं या बाकी लोग हैं वो बाहर रहेंगे। ये टू अर्ली टू से है, लेकिन आप ये देख लें कि एक बायलैटरल सीरीज जीतने के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि आप जो 4 या 5 जो अपने जो यंगस्टर्स लेके गए हुए थे, चलें 5वें प्लेयर जो नसीम शाह है उस पर हम बात नहीं कर रहे, ही इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, लेकिन उसके अलावा रुहेल नज़ीर हैं, सुफियान मुकीम हैं और अहमद दानियाल हैं, इनको और शामिल खान जो हैं, इनको आपको मौका देना चाहिए था। लेकिन हमने एक तरफ हमारे यंगस्टर्स को चांस देने का था और दूसरी तरफ हमने एक बायलैटरल सीरीज की ट्रॉफी थी वो जीतनी थी, तो हमने उस पर फोकियत दी कि हम ट्रॉफी जीत जाएं। इस वक्त सब खुशी मनाएं, इस वक्त सब हमें कहें कि शाहीन शाह अफरीदी तो हमारे पास बेस्ट कप्तान है, माइक हैसन से अच्छा कोच तो हमें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। और फिर उसके बाद जब वर्ल्ड कप आए या कोई भी बड़ी और सीरीज आएगी, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहां पर जब हम हार के आएंगे तो कोई ना कोई बली का बकरा तैयार होगा। वो शाहीन शाह अफरीदी भी हो सकते हैं, वो माइक हैसन भी हो सकते हैं। तो हमें इस वक्त ये सोचना है कि हम सीरीज जीत गए तो हम इसी ट्रॉफी कैबिनेट में सबसे ऊपर रख के वर्ल्ड कप्स को भूल जाएं और बड़े टूर्नामेंट्स को भूल जाएं। हम अपने पिछले टूर्नामेंट्स में अब रिकॉर्ड चेक कर लें कि हम बायलैटरल सीरीज तो बड़ी आसानी से जीत जाते हैं मर्जी की पिचेस बना के, लेकिन इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ आपके सामने था हमारी क्या हालत हुई। एशिया कप में हम एक इंडिया के खिलाफ हमने मैच जीतना होता है, हम 3 बार उनसे 3 इतवारों को हार जाते हैं। और फिर हम मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि हम छोटी टीम्स के खिलाफ अप्रोच क्यों है वसी, ऐसी अप्रोच क्यों है? अगर साउथ अफ्रीका की तैयारी करनी है तो हम पिंडी की जैसी पिचेस हर शहर में बनाना शुरू कर देते हैं, स्लो पिचेस।
क्यों है, ये अप्रोच क्यों है? मैंने जिस तरह कहा ना कि अप्रोच इसलिए है कि आपने बस चीज़ों को लेके लिंगर ऑन करना है कि हमारी कप्तानी बची रहे, हमारा कोच जो हम कोच हैं वो बचा रहे, उसके अलावा कोई भी जो भी मसला है उसको नज़रअंदाज किया जाता है और सिर्फ अपने ओहदे बचाने के लिए आकिब जावेद हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं या माइक हैसन है, जो भी बंदा यहाँ पर इस वक्त क्रिकेट को देख रहा है वो सिर्फ अपना ओहदा बचाने के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे इनकी सोच ये होगी शायद कि हम ऑस्ट्रेलिया की एक निस्बतन कमज़ोर टीम है तो हम इसे 3-0 हरा देंगे और हमसे कोई सवालात नहीं होंगे। लेकिन वो दूसरे मैच में उनकी जब उन्होंने 230 किए उसके बाद आपके मिडिल ऑर्डर में देख लें कि बड़े बड़े नाम हैं इंक्लूडिंग बाबर आजम, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस इस बार भी नहीं दी 150। लेकिन ये चीज जो है वो बहरहाल वो नजर आई है तमाम की तमाम पूरी टीम के कहीं नजर नहीं आया। कप्तान, हेड कोच, टीम सिलेक्शन किस तरह से कर रहे हैं वो वर्ल्ड कप में नजर आएगा। लेकिन बहरहाल बुज़दिलाना अप्रोच से आप कहीं भी वर्ल्ड कप की तैयारी करनी आए। स्पिनर्स की अगर बात कर लें, शादाब खान टीम में थे, सुफियान मुकीम हाईएस्ट विकेट टेकर थे PSL के, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वो वहीं बैठे हुए हैं। तो ये जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं इसका मतलब है यही टीम सिलेक्शन भी है वर्ल्ड कप के लिए, और वो सुफियान मुकीम बैठे हैं या बाकी लोग हैं वो बाहर रहेंगे। ये टू अर्ली टू से है, लेकिन आप ये देख लें कि एक बायलैटरल सीरीज जीतने के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि आप जो 4 या 5 जो अपने जो यंगस्टर्स लेके गए हुए थे, चलें 5वें प्लेयर जो नसीम शाह है उस पर हम बात नहीं कर रहे, ही इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, लेकिन उसके अलावा रुहेल नज़ीर हैं, सुफियान मुकीम हैं और अहमद दानियाल हैं, इनको और शामिल खान जो हैं, इनको आपको मौका देना चाहिए था। लेकिन हमने एक तरफ हमारे यंगस्टर्स को चांस देने का था और दूसरी तरफ हमने एक बायलैटरल सीरीज की ट्रॉफी थी वो जीतनी थी, तो हमने उस पर फोकियत दी कि हम ट्रॉफी जीत जाएं, इस वक्त सब खुशी मनाएं, इस वक्त सब हमें कहें कि शाहीन शाह अफरीदी तो हमारे पास बेस्ट कप्तान है, माइक हैसन से अच्छा कोच तो हमें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। और फिर उसके बाद जब वर्ल्ड कप आए या कोई भी बड़ी और सीरीज आएगी, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहां पर जब हम हार के आएंगे तो कोई ना कोई बली का बकरा तैयार होगा, वो शाहीन शाह अफरीदी भी हो सकते हैं, वो माइक हैसन भी हो सकते हैं। तो हमें इस वक्त ये सोचना है कि हम सीरीज जीत गए तो हम इसी ट्रॉफी को ट्रॉफी कैबिनेट में सबसे ऊपर रख के वर्ल्ड कप्स को भूल जाएं और बड़े टूर्नामेंट्स को भूल जाएं। हम अपने पिछले टूर्नामेंट्स में अब रिकॉर्ड चेक कर लें कि हम बायलैटरल सीरीज तो बड़ी आसानी से जीत जाते हैं मर्जी की पिचेस बना के, लेकिन इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ आपके सामने था हमारी क्या हालत हुई। एशिया कप में हम एक इंडिया के खिलाफ हमने मैच जीतना होता है, हम 3 बार उनसे 3 इतवारों को हार जाते हैं और फिर हम मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि हम छोटी टीम्स के खिलाफ अप्रोच क्यों है वसी, ऐसी अप्रोच क्यों है? अगर साउथ अफ्रीका की तैयारी करनी है तो हम पिंडी की जैसी पिचेस हर शहर में बनाना शुरू कर देते हैं, स्लो पिचेस, क्यों है ये अप्रोच क्यों है? मैंने जिस तरह कहा ना कि अप्रोच इसलिए है कि आपने बस चीज़ों को लेके लिंगर ऑन करना है कि हमारी कप्तानी बची रहे, हमारा कोच जो हम कोच हैं वो बचा रहे, उसके अलावा कोई भी जो भी मसला है उसको नज़रअंदाज किया जाता है और सिर्फ अपने ओहदे बचाने के लिए आकिब जावेद हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं या माइक हैसन है, जो भी बंदा यहाँ पर इस वक्त क्रिकेट को देख रहा है वो सिर्फ अपना ओहदा बचाने के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे इनकी सोच ये होगी शायद कि हम ऑस्ट्रेलिया की एक निस्बतन कमज़ोर टीम है तो हम इसे 3-0 हरा देंगे और हमसे कोई सवालात नहीं होंगे। लेकिन वो दूसरे मैच में उनकी जब उन्होंने 230 किए उसके बाद आपके मिडिल ऑर्डर में देख लें कि बड़े बड़े नाम हैं इंक्लूडिंग बाबर आजम, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस इस बार भी नहीं दी 150। लेकिन ये चीज जो है वो बहरहाल वो नजर आई है तमाम की तमाम पूरी टीम के कहीं नजर नहीं आया। कप्तान, हेड कोच, टीम सिलेक्शन किस तरह से कर रहे हैं वो वर्ल्ड कप में नजर आएगा। लेकिन बहरहाल बुज़दिलाना अप्रोच से आप कहीं भी वर्ल्ड कप की तैयारी करनी आएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे वसी शाह। आपका प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।